नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। NIOS का सीनियर सेकेंडरी कोर्स कंप्यूटर साइंस, जिसका कोर्स कोड है 330। मॉड्यूल इसका 3 है आपका प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, और प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस मॉड्यूल के लेसन नंबर 12 का ये पार्ट 2 है। लेसन नंबर 12 यानी आपका इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। पिछले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। आज हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन। इस कोर्स के साथ साथ मैं आपके इस चैनल पर सी प्लस प्लस के कोडिंग की वीडियो भी अपलोड कर रहा हूं। ये कोडिंग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जितनी भी थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में, वो थ्योरी को बहुत बेहतर तरीके से समझने में वो प्रोग्रामिंग कोड बहुत ही काफी हेल्पफुल कारगर होगा। तो आप इन थ्योरी के साथ साथ उन प्रोग्राम कोड्स को देखिए, और प्रोग्राम कोड्स का देखने का तरीका ये होगा कि प्लेलिस्ट मैं आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सी प्लस प्लस कोडिंग की प्लेलिस्ट में आप जाएं और वहां पर आप एकदम प्रोग्राम नंबर 1 से देखना शुरू करें। ठीक है, एकदम प्रोग्राम नंबर 1 से। पहले प्रोग्राम नंबर 1 देखें, फिर 2 देखें, फिर 3 देखें, फिर 4 देखें। ठीक है, इस तरीके से आप थ्योरी के साथ साथ कोडिंग को देखते चले जाएंगे तो आपका जो थ्योरी है वो बेहतर तरीके से आपका जो है वो क्लियर होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस में व्हाट इज पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, यह है आपका टॉपिक पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स को कुछ हम लोग इस तरीके से समझते हैं। हम लोग इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा आई एम टीचर, तो उसके बाद हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, दैट मीन्स कि ये एंड हो गया। इसके बाद मैंने लिखा आई एम 38 years ओल्ड। ठीक है, उसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगाया। तो यहां पर ये जो फुल स्टॉप है ये क्या बतला रहा है कि ये एक सेंटेंस क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, या कह सकते हैं कि ये फुल स्टॉप जो है वो एक सेपरेटर की तरह काम कर रहा है, कि फुल स्टॉप के इधर जो है ये एक अलग सेंटेंस है, और फुल स्टॉप के बाद जो इधर जो है ये एक अलग सेंटेंस है। तो यहाँ पर फुल स्टॉप जो है वो एक सेपरेटर की तरह काम कर रहा है। उसी प्रकार से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में भी आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और वहां पर फुल स्टॉप की तरह ही बहुत सारे कैरेक्टर्स है जो एज अ सेपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हीं सेपरेटर्स को हम लोग पंक्चुएटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर यूज्ड एज पंक्चुएटर्स इन सी प्लस प्लस, जो आप यहाँ पर देखिए देख पाएंगे। क्या क्या है, सबसे पहले आपका स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बारे में बताया गया है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स इंडिकेट सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे सबस्क्रिप्ट। ये जब आप एरे पढ़ेंगे वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। तो हो सकता है क्योंकि अभी आप एरे पढ़े नहीं है, एरे आगे का चैप्टर है, तो ये चीज ज्यादा समझ में ना आए। तो फिलहाल के लिए आप इन पंक्चुएटर्स के साइन को देखें और इसको क्या कहते हैं, एटलीस्ट वो आप जो है जान लें। जैसे अगला जो है ये है पैरेंथेसिस। ठीक है, ये है पैरेंथेसिस, जिसका इस्तेमाल हम लोग फंक्शन कॉल के समय करते हैं, या फंक्शन के पैरामीटर में करते हैं, या एक्सप्रेशन का अगर ग्रुपिंग करना हो, है ना, वहां करते हैं। तो अभी फिलहाल इधर जो डिटेलिंग बताया गया है, इस डिटेलिंग पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये डिटेलिंग जैसे जैसे कोर्स आपका आगे बढ़ेगा ये डिटेलिंग आप खुद ब खुद जानेंगे। फिलहाल जानिए पंक्चुएटर्स में कि ब्रैकेट एज अ पंक्चुएटर से इस्तेमाल होता है, पैरेंथेसिस एज अ पंक्चुएटर इस्तेमाल होता है, ब्रेसेस इस्तेमाल होता है, कॉमा इस्तेमाल होता है, सेमी कोलोन इस्तेमाल होता है, आपका कोलोन इस्तेमाल होता है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बढ़ें तो एस्टेरिक्स ये इस्तेमाल होता है, देन इक्वल साइन जो है वो इस्तेमाल होता है। फिर आपका पाउंड साइन है, ये इस्तेमाल होता है। तो डिटेलिंग जो है, ये डिटेलिंग आप धीरे धीरे समझ जाएंगे जब जब इनका इस्तेमाल होगा। अभी फिलहाल जितने भी पंक्चुएटर्स हैं उसका नाम और उसका सिंबल जो है वो आप जान लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स। सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस।
ऑपरेटर्स खास सिंबल होते हैं जिसका खास उद्देश्य होता है, खास पर्पस होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। सी प्लस प्लस इंक्लूड्स मेनी ऑपरेटर्स, सी प्लस प्लस में तरह तरह के ऑपरेटर्स हैं। अगर आपको वो ऑपरेटर समझना है तो आप मैथ्स पढ़ते हैं, आप मैथ्स में भी बहुत सारे ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। उसी तरीके से सी प्लस प्लस में भी ऑपरेटर्स का एक लिस्ट है, लंबा लिस्ट है ना। उसको कुछ कैटेगरी किया गया है, जैसे सी प्लस प्लस में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब इसमें क्या क्या ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर में, वो अभी हम लोग देखेंगे आगे चल करके। फिर एक कैटेगरी होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, फिर आपका कैटेगरी होता है लॉजिकल ऑपरेटर का, देन यूनिरी ऑपरेटर्स, देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, देन कंडीशनल ऑपरेटर, देन कॉमा ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ये रहा आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके बारे में सिंपली कहा जा रहा है एन ऑपरेटर दैट परफॉर्म एन अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, वो ऑपरेटर जो न्यूमेरिक ऑपरेशन करते हैं। कौन कौन सा है, यहां पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर प्लस बताया जा रहा है, माइनस बताया जा रहा है। ये जो एस्ट्रिक है ये जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है सी प्लस प्लस में, ये डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो परसेंटेज है ये भी डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर ये जो दो ऑपरेटर है जो कि दोनों डिवीजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंस क्या है मैं अभी आगे चल करके बताऊंगा आप लोगों को। आगे कहा जा रहा है फॉर दीज ऑपरेशंस ऑलवेज टू और मोर देन टू ऑपरेंड्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये जितने भी ऑपरेशन है इस ऑपरेशन को करने के लिए आपको दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब होता है वैल्यू, ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है ऐड करना है तो ऐड करने के लिए दो वैल्यू चाहिए, जैसे मैंने लिखा 6, फिर लिखा प्लस, फिर लिखा मैंने 2, तो फिर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर 6 और 2 को क्या कहा जा रहा है, 6 और 2 को हम लोग ऑपरेंड्स बोलेंगे। ठीक है, ऑपरेंड्स बोलेंगे। देयरफॉर दीज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। यहां पर हम इन सारे ऑपरेटर को बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे, क्योंकि ये सारे ऑपरेटर जो हैं वे ऑपरेशन दो वैल्यू के साथ मिलकर करते हैं, और दो वैल्यू के लिए या दो के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है हम लोगों का बाइनरी। आगे बताया जा रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, है ना। ये टेबल देखिए, इस टेबल में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है। ये सिंबल है, इसको हम लोग एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, ये आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन कंप्यूटर में एस्ट्रिक इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर ये डिवीजन के लिए, और ये जो है ये मॉडुलस या रिमाइंडर। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, हम लोग एग्जांपल देख लें। 8 + 5 आपको 13 देगा, 8 - 5 आपको 3 देगा, 8 × 5 आपको 40 देगा, 8 ÷ 5 आपको 1 देगा। अब इसको समझना ये कैसे हुआ, देखिए 8 है ना, इसको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 × 1 = 5, रिमाइंडर कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये जो 1 है ना, इसी 1 को यहां पर दिखलाया गया है। दैट मीन्स ये जो डिवीजन ऑपरेटर है ये मुझको रिजल्ट में क्या देगा, ये मुझको रिजल्ट में देगा कॉसेंट। ठीक है, जिसको हिंदी में भागफल बोलते हैं। और ये जो दूसरा ऑपरेटर है ये देखिए 8 - 5 क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। कौन सा 3, ये वाला 3। दैट मीन्स ये ऑपरेटर डिवीजन करके, है ना, ये ऑपरेटर डिवीजन करके हम लोगों को क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो ये पहला वाला ऑपरेटर क्वोशिएंट देता है यानी भागफल देता है, दूसरा वाला हम लोगों को रिमाइंडर यानी शेषफल देता है। ठीक है, आगे यहां पर जान लीजिए देयर इज नो ऑपरेटर विच गिव्स एक्सपोनेंट इन सी प्लस प्लस। ठीक है, एक्सपोनेंट के लिए, है ना, एक्सपोनेंट के लिए सी प्लस प्लस में कोई ऑपरेटर नहीं है। अब थोड़ा सा मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में जानकारी ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये बात। मॉड्यूलस ऑपरेटर विल रिटर्न द रिमाइंडर वैल्यू आफ्टर द डिवीजन, डिवीजन के बाद ये रिमाइंडर देता है, मैंने बता दिया पहले ही। 8 - 5 विल रिटर्न 3। ठीक है, 8 - 5 आपको 3 रिटर्न करेगा, बिकॉज वेन यू डिवाइड 8 × 5 द रिमाइंडर विल बी 3। और एक चीज आपको और ध्यान देना है, वो ये कि जब भी आप ये रिमाइंडर ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो इधर भी इंटीजर वैल्यू होना चाहिए और इधर भी इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है बिना पॉइंट वाला संख्या। ठीक है, बिना डेसिमल पॉइंट वाला संख्या। तो बाकी जितने ऑपरेटर है, प्लस है या माइनस है या आपका मल्टीप्लीकेशन है चाहे ये डिवीजन है, यहाँ पर ये पॉइंट वाला संख्या भी हो सकता है ना,
और बिना पॉइंट वाला संख्या भी हो सकता है, सबके साथ ये ऑपरेटर्स काम करता है। लेकिन ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये केवल और केवल इंटीजर वैल्यू के साथ काम करता है, इस बात को आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल मतलब रिलेशन बताना। आपको पहले ही बता देता हूं, रिलेशन जैसे कि अगर कहा गया कि 7 इज ग्रेटर देन 5, ये एक रिलेशन पूछा जा रहा है कि बताइए ये रिलेशन क्या सही है या गलत है। ठीक है, इज 7 इज ग्रेटर देन 5, आप बोलेंगे यस है। यस के लिए एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, दैट इज ट्रू। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर ऐसा ही होगा जो दो वैल्यूज के बीच या दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशनशिप को बतलाएगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर कहा जा रहा है द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू टेस्ट द रिलेशन बिटवीन टू वैल्यूज। दो वैल्यूज के बीच रिलेशन को टेस्ट करता है, ठीक है, संबंध को टेस्ट करता है। ऑल रिलेशनल ऑपरेटर आर बाइनरी ऑपरेटर्स, जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं सभी बाइनरी ऑपरेटर हैं, सभी को दो वैल्यू चाहिए। जैसे यहां पर आपने देखा 7 इज ग्रेटर देन 5, यहां पर दो वैल्यू इस्तेमाल किया गया। एंड देयर फोर रिक्वायर टू ऑपरेंड, इसलिए यहां पर इसको दो ऑपरेंड का रिक्वायरमेंट होता है, दो वैल्यूज का रिक्वायरमेंट होता है। अ रिलेशनल एक्सप्रेशन रिटर्न्स 0 व्हेन द रिलेशन इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स होता, 7 इज ग्रेटर देन 15 अगर फॉल्स होता तो ये मुझको 0 रिटर्न करता रिजल्ट के रूप में। एंड नन 0 व्हेन इट इज ट्रू, और जब चीजें ट्रू हो जाती हैं तो ये मुझको रिजल्ट के रूप में क्या देगा, नन 0 वैल्यू देगा। फिलहाल नन 0 वैल्यू के रूप में आप 1 समझिए। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज द रिलेशनल ऑपरेटर। अब जो आप यहाँ पर टेबल देखने जा रहे हैं इसमें रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताया गया है। ये है लेस देन, इसका इस्तेमाल होता है लेस देन और इक्वल टू दोनों के लिए। ये होता है इक्वल टू, डबल इक्वल टू के लिए इक्वल टू। इसके बाद आपका जो है ग्रेटर देन साइन है। इसके बाद आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन है। इसके बाद ये है आपका नॉट इक्वल टू। तो इक्वल टू और नॉट इक्वल टू को अच्छी तरीके से आपको समझना है। अभी आपको जितना भी ऑपरेटर्स बताया जा रहा है इन ऑपरेटर्स का प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप इन थ्योरी को भी देखिए और साथ ही साथ आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढेंगे तो आपको रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर प्रोग्राम कोड भी मिल जाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर भी प्रोग्राम कोड मिल जाएगा। तो प्रोग्रामिंग देखेंगे और फिर थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो दोनों चीज आपको साथ साथ चलना है ना। आपको इधर से थ्योरी भी पढ़ना है और इधर और उधर जो है आपका जो कोडिंग वाला जो वीडियोस है, छोटा छोटा प्रोग्रामिंग कोड है, बहुत बेसिक कोड है और आप लोगों जैसे स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके बनाया गया है। ठीक है, जितने भी स्कूल वाले हैं, जितने भी कॉलेज वाले हैं, उनको बेसिक प्रोग्रामिंग का रिक्वायरमेंट होता है। तो वो जितने भी प्रोग्रामिंग है वो बेसिक्स हैं। ठीक है, तो बेसिक से हम लोग इंटरमीडिएट लेवल तक को कवर करेंगे उस प्रोग्रामिंग में। एडवांस प्रोग्रामिंग का रिक्वायरमेंट स्कूल लेवल पर नहीं होता है सी प्लस प्लस में। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि x का वैल्यू 2 है, मतलब x में 2 स्टोर है। यहाँ पर जो है ये यहाँ पर l है, l में 1 स्टोर है। ठीक है, और y नाम के वेरिएबल में 3 स्टोर है और z नाम के वेरिएबल में 5 स्टोर है। यहाँ पर x, l, y और z तीनों इंटीजर वेरिएबल हैं। x में 2 स्टोर है, l में 1 स्टोर है, y में 3 स्टोर किया गया है और z में 5 स्टोर किया गया है। आप इसको कुछ इस तरीके से इमेजिन कीजिए कि आपका x नाम का एक वेरिएबल है, आपका एक l नाम का वेरिएबल है, आपका एक y नाम का वेरिएबल है, आपका एक z नाम का वेरिएबल है। x नाम के वेरिएबल में 2 स्टोर है, l में 1 स्टोर है, y में 3 स्टोर है और z में आपका 5 स्टोर है। अब आगे कहा जा रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है ना। l इज इक्वल टू 1, क्या l में जो वैल्यू है क्या वो 1 के बराबर है? यस। x इज लेस देन y, क्या x जो है वो y से छोटा है? x बिल्कुल छोटा है। z इज ग्रेटर देन y, क्या z जो है वो y से ग्रेटर है? क्या z का वैल्यू y से बड़ा है? बिल्कुल है ना। आगे कह रहा है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या y का वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ा है? बराबर तो नहीं लेकिन 1 से तो बड़ा है, बिल्कुल सही। आगे कहा जा रहा है x इज नॉट इक्वल टू 1,
एक्स का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर नहीं है, वो कह रहा है आपसे। तो क्या ये सच बात है कि एक्स का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, एक्स का वैल्यू जो है वो 1 के बराबर नहीं है, वो तो 2 है। आगे कह रहा है कि एल इज लेस देन और इक्वल टू 1, कि एल का जो वैल्यू है ना, आपका एल का वैल्यू देख पा रहे हो, ये जो एल का वैल्यू क्या ये 1 से बड़ा या 1 के बराबर है? 1 से छोटा, सॉरी, है ना, 1 से छोटा या 1 के बराबर है? तो एल का वैल्यू 1 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 1 के बराबर है। तो यहां पर ये जो है, ये जितने भी स्टेटमेंट है ये सभी क्या है, ये सभी ट्रू है। नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोगों का लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? देखिए बताया गया है, द लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन वन और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन। दो या दो से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन को क्या करता है, ये कंबाइन करता है। ठीक है, कैसे करता है थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए x इज ग्रेटर देन y लिखा, ये यहां पर कहलाएगा रिलेशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें आप रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किए हैं। ठीक, फिर मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन z, ये भी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहां भी आपका रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक, अब यहां पर मैं एक लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहा हूं एंड। ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, तो ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, तो दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करने का काम करता है कौन, हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ये बात यहां पर कहा गया है, और अच्छे तरीके से बात क्लियर होगा जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं ऑपरेटर्स को देखते हैं, कौन सा ऑपरेटर्स है लॉजिकल ऑपरेटर, उसका मीनिंग क्या है। ये जो ऑपरेटर का सिंबल देख रहे हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं और ऑपरेटर। अगला जो है इसे हम लोग कहते हैं एंड ऑपरेटर। अगला जो है इसे हम लोग कहते हैं नॉट ऑपरेटर। ये एक्सक्लामेशन का साइन है ना, विस्मयादि बोधक हिंदी में बोलते हैं ये। अब यहाँ पर छोटा सा चीज है, उसको आपको ध्यान देना है कि जो आखिरी वाला जो ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, द नॉट ऑपरेटर इज कॉल्ड द यूनिरी ऑपरेटर। ये जो लास्ट वाला ऑपरेटर ये यूनिरी ऑपरेटर है, क्योंकि इट रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड, क्योंकि ये केवल एक वैल्यू पे काम करता है। तो आपको छोटा सा ध्यान देना पड़ेगा, ऊपर का जो दो ऑपरेटर है और एंड, ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर है, जबकि लास्ट वाला जो है वो आपका यूनिरी ऑपरेटर है। कैसे ऊपर वाला बाइनरी है, आप देखिए ये जो एंड लगा हुआ है ना, इसके इधर भी एक वैल्यू चाहिए या एक्सप्रेशन, और इसके इधर भी, यानी ये दो एक्सप्रेशन पर काम करता है या दो ऑपरेंड पे काम करता है, इसलिए ये बाइनरी है। और ये जो नॉट जो है ये किस प्रकार से जो है आपका यूनिरी है, तो ऐसे होता है जैसे x इज ग्रेटर देन y, ये आप इसको पैरेंथेसिस में लिख दिए, ये तो एक वैल्यू समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको रिजल्ट यस या नो में देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक वैल्यू के साथ ये ऑपरेटर काम करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग जो है यूनिरी ऑपरेटर कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जहां पर एक वेरिएबल x है जिसमें 5 स्टोर किया गया है, एक दूसरा वेरिएबल z है जिसमें 9 स्टोर किया गया है, एक तीसरा वेरिएबल आपका y है जिसमें 7 स्टोर किया गया है। अब आपसे यहां कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि x यानी कि 5 इज ग्रेटर देन y यानी कि 7। ठीक है, आप तय करते रहिए सच है कि झूठ। उसके बाद z यानी कि 9 इज ग्रेटर देन y यानी 7। क्या 5 जो है 7 से बड़ा है? नहीं, ये फॉल्स हो गया। इधर एंड 9 इज ग्रेटर देन 7, हाँ ये ट्रू हो गया। तो देखिए एंड का एक रूल चलता है, एंड क्या बोलता है कि मैं भी आपको फाइनली एक ट्रू दूंगा या फॉल्स दूंगा। एंड भी क्या बोलता है, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है ना, ये भी रिजल्ट आपको ट्रू और फॉल्स में ही देता है, लेकिन ये कहता है कि अगर मेरे दोनों तरफ ट्रू होंगे तो ही मैं फाइनली ट्रू दूंगा, अन्यथा मैं फॉल्स दूंगा। ध्यान से सुनना है, एंड ऑपरेटर क्या बोलता है लॉजिकल एंड, कि मेरे दोनों तरफ ट्रू होंगे तो ही मैं फाइनल आंसर ट्रू दूंगा, अन्यथा मैं फॉल्स दूंगा। तो यहाँ क्या दोनों तरफ ट्रू है? नहीं, दोनों तरफ ट्रू नहीं है, एक तरफ फॉल्स आ गया। तो ये क्या आपको फाइनल रिजल्ट देगा? फाइनल रिजल्ट आपको ये फॉल्स देगा। ठीक है, देखिए इसी बात को यहाँ पर आगे समझाने का कोशिश किया गया है कि द फर्स्ट एक्सप्रेशन x इज ग्रेटर देन y इवेलुएट्स टू फॉल्स। ठीक है, पहला वाला फॉल्स हो गया, एंड द सेकेंड एक्सप्रेशन जो है वो क्या हुआ, वो इवेलुएट हुआ ट्रू। ठीक है, देयरफॉर द फाइनल एक्सप्रेशन इज फॉल्स, तो फाइनली मुझको क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। तो देखिए रूल समझ लीजिए एंड का रूल। इन एंड ऑपरेशन
इफ एनी ऑफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स, एंड ऑपरेशन में कोई भी, चाहे तो इधर का फॉल्स हो जाए चाहे इधर का फॉल्स हो जाए, द एंटायर एक्सप्रेशन इज फॉल्स, तो जो पूरा एक्सप्रेशन है ये पूरा का पूरा, ये मुझको क्या देगा, ये पूरा का पूरा मुझको फॉल्स देगा। जबकि और ऑपरेशन क्या बोलता है, इफ एनी वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, कोई भी एक एक्सप्रेशन, चाहे दाई तरफ वाला चाहे बाई तरफ वाला, चाहे लेफ्ट वाला चाहे राइट वाला, कोई भी एक ट्रू हो जाएगा ना, तो द एंटायर एक्सप्रेशन इज ट्रू, तो फाइनल आंसर मुझको ट्रू मिलेगा। जबकि नॉट ऑपरेशन क्या बोलता है, ओनली वन एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड, पहला तो ये बोल रहा है कि इसको केवल एक वैल्यू चाहिए, केवल एक वैल्यू पे काम करता है, और ये काम थोड़ा सा उल्टा करता है। क्या, कि अगर कोई चीज ट्रू हो रहा है और उसके आगे मैंने नॉट लगा दिया, तो ये आपको आंसर क्या देगा, ये ट्रू को फॉल्स में बदल देगा। वही दूसरी तरफ, अगर कोई रिजल्ट आपको फॉल्स मिल रहा है और उसके आगे आपने नॉट लगा दिया है ना, कोई एक्सप्रेशन फॉल्स दे रहा है उसके आगे आपने नॉट लगा दिया, तो ये फाइनल आंसर क्या देगा, ये फाइनल आंसर ट्रू देगा। यानी नॉट ऑपरेटर क्या करता है ना, रिवर्स कर देता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू। देखिए यहां पर आगे बताया गया है, इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो द नॉट ऑपरेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, तो नॉट ऑपरेशन क्या करता है, उस ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब हुआ कि फॉल्स को ये ट्रू कर देगा, ट्रू को फॉल्स करेगा तो फॉल्स को ये ट्रू करेगा। नेक्स्ट है यूनिरी ऑपरेटर्स। ठीक है, यहां पर बताया गया है कि सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स टू यूनिरी ऑपरेटर्स फॉर विच ओनली वन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड। सी प्लस प्लस में दो यूनिरी ऑपरेटर हैं जिसके लिए केवल एक वैल्यू या एक वेरिएबल का रिक्वायरमेंट होता है, जरूरत होता है। एग्जाम्पल यहां पर लोग, एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देखते हैं। ये यहां पर आप देखें तो लिखा हुआ है a इज इक्वल टू -50। अब ये जो माइनस लगा हुआ वो किसके साथ लगा हुआ है, एक वैल्यू यानी 50 के साथ। तो माइनस क्या करेगा, 50 को नेगेटिव बना रहा है। a इज इक्वल टू -b, यहाँ a और b दोनों वेरिएबल है, और यहाँ पर मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू -b का मतलब कि b का जो भी वैल्यू है उसको नेगेटिव बना करके a में स्टोर कर दो। अगला देखिए, a इज इक्वल टू +50, इसका मतलब है कि 50 को आपने प्लस कर दिया यानी पॉजिटिव बना दिया, और अब इसमें a में स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ a इज इक्वल टू +b का मतलब ये हो गया कि b नाम का जो वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू है, ठीक है, जो भी वैल्यू है उसको पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव में क्या करेगा, ए में क्या करेगा, स्टोर करेगा। लेकिन हाँ इस बात का ख्याल रखना, अगर बी में -50 है मान लीजिए, तो ऐसा नहीं सोचना है कि प्लस बी कर देंगे तो ये 50 भी जो है प्लस हो जाएगा, वो तो नहीं होगा, मैथमेटिक्स का रूल से हट करके चीज नहीं होगा। ठीक है, अगर बी का वैल्यू -50 है तो प्लस बी का मतलब क्या होगा, बस इतना समझ लीजिए, ऐसा प्लस माइनस 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 ही रहेगा। बस ये सिंबल ये बता रहा है कि हम इसको जो है यहाँ पर पॉजिटिव दिखाना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं, हेयर प्लस साइन और जो माइनस साइन है आर यूनरी, ये दोनों यूनरी है, क्योंकि ये किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं, यूज नहीं किए जा रहे हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो सिंगल इक्वल टू साइन होता है ना, इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, द असाइनमेंट ऑपरेटर स्टोर द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल साइन टू द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्या करता है, जैसे मैंने लिखा इंट m इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या करता है कि लेफ्ट साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसमें राइट साइड का वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। यानी m इज इक्वल टू 5 का मतलब हो गया कि राइट साइड में जो 5 है उसको लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल m में क्या करना, स्टोर करना। उसी तरीके से अगर मैंने लिखा n इज इक्वल टू 7, इसका मतलब ये हो गया कि इक्वल टू के राइट साइड में, इक्वल टू के राइट साइड में जो 7 है उसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल n है उसमें क्या कीजिए, इसमें स्टोर कीजिए। आगे लिखा हुआ है इंट x y z, यानी यहां हम लोग तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, एक्स वाई जेड। और अगर मैंने यहां पर लिखा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 इन तीनों में क्या हो रहा है, इन तीनों में ही स्टोर हो रहा है। तो यहां बताया जा रहा है कि इक्वल टू, ये जो है इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इफ यू राइट इंट a इज इक्वल टू 5 मींस इट विल असाइन वैल्यू 5 टू एन इंटीजर वेरिएबल a। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो वैल्यू 5 है इसको असाइन किया जा रहा है यानी स्टोर किया जा रहा है इंटेजर वेरिएबल ए में। और भी कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे। इन एडिशन टू स्टैंडर्ड असाइनमेंट ऑपरेटर सोन अबव, सी प्लस प्लस ऑल्सो, है ना, सी प्लस प्लस ऑल्सो सपोर्ट्स कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सी प्लस प्लस में कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर नाम का भी चीज होता है। क्या है कंपाउंड असाइनमेंट, वो देखेंगे अभी हम लोग। C++ provides two special operator with plus plus and minus minus for incrementing and decrementing the value of a variable by 1। यानी C++ में दो दो खास ऑपरेटर और हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, है ना। प्लस प्लस को हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर और माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जिसका काम होता है किसी वेरिएबल का वैल्यू को एक बढ़ाना। ठीक है, इसके बारे में भी ऑलरेडी प्रोग्राम कोड बना करके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप जाकर के इसका प्रोग्राम आप जरूर देख लेना, वहां कंसेप्ट मैंने और भी अच्छे तरीके से सेपरेट तरीके से बताया है। यहाँ कहा जा रहा है कि द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विथ एनी टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किसी भी टाइप के वेरिएबल में कर सकते हैं। किसी भी टाइप मतलब इंटीजर वेरिएबल भी हो सकता है, फ्लोट वेरिएबल भी हो सकता है। बट इट कैन नॉट बी यूज्ड विथ एनी कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि कोई अगर वेरिएबल है तो उसके आगे आप ये प्लस प्लस लगाते हो या माइनस माइनस ए लगाते हो, ये चलेगा। लेकिन कोई कांस्टेंट वैल्यू है जैसे 6, अब इसके आगे आप प्लस प्लस नहीं लगा सकते हो या इसके आगे आप माइनस माइनस नहीं लगा सकते हो, किसी कांस्टेंट के आगे नहीं लगा सकते हो। आप वेरिएबल के आगे जो है ये ऑपरेटर आप लगा सकते हो। आगे क्या है, विथ द प्रीफिक्स वर्जन ऑफ these ऑपरेटर्स C++ performs the increment or decrement operation before using the value of the operand। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि प्रीफिक्स वर्जन मतलब ऐसा भी होता है कि कोई वेरिएबल है, मान लीजिए x, इसके पहले लगा दिए तो इसको कहेंगे प्रीफिक्स। और अगर वेरिएबल के बाद में लगाते हैं, आप लगा भी सकते हैं बाद में भी लगा सकते हैं, इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स वर्जन। ये पोस्ट फिक्स है और ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स के बारे में यहाँ पर रूल बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि पहले आप x का वैल्यू को आप बढ़ा लो, है ना। अगर प्लस प्लस लिखा है तो बढ़ा लो, अगर माइनस माइनस लिखा है तो घटा लो। यानी बढ़ाने घटाने का काम पहले करते हैं अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस पहले लगा है। और ये घटा हुआ या फिर बढ़ा हुआ वैल्यू को तब हम एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं आगे। ठीक है, इसको आप कोडिंग के माध्यम से बेहतर तरीके से समझोगे तो आप कोडिंग वाली वीडियो जाकर के देख लेना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली। आगे है फॉर इंस्टांस, इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर कह रहा है, मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है, एक सम नाम का और एक सीटीआर नाम का। ठीक है, आपके पास दो वेरिएबल है, सम नाम का और सीटीआर नाम का। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है अगर आप वहां पर जाकर के देखें तो सम नाम के वेरिएबल में हमने 12 स्टोर किया है और सीटीआर नाम के वेरिएबल में हमने 4 स्टोर किया है। ठीक है, देखिए सम में क्या स्टोर है 12, और जो सीटीआर नाम का वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर है, उसमें 4। मैंने लिखा सम इज इक्वल टू सम, यानी सम का नया वैल्यू बराबर सम का पुराना वैल्यू। सम का पुराना वैल्यू कितना 12, है ना, पुराना वैल्यू मतलब करेंटली 12 है, प्लस प्लस सीटीआर। प्लस प्लस सीटीआर का मतलब हो गया कि सीटीआर नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको बढ़ा लो। तो मेमोरी में यानी मेमोरी के अंदर अब ये 4 से बढ़कर के मेमोरी के अंदर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 4 नहीं रहा, अब ये 5 हो जाएगा। यही काम है प्लस प्लस का कि जो भी वेरिएबल है उसके वैल्यू को इंक्रीमेंट करना। ठीक है, अपडेट कर देना, अपडेट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर ये 5 हो गया है बढ़ करके, 12 प्लस 5 क्या हो गया आपका 17 हो गया। तो कह रहा है कि विल प्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ सम एज 17 बिकॉज सीटीआर विल बी फर्स्ट इंक्रीमेंटेड, पहले इसको बढ़ा दिया गया और बढ़ा हुआ वैल्यू को हमने तब एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किया। ठीक है, एंड देन एडेड टू द सम प्रोड्यूसिंग वैल्यू 17। सिमिलरली द फॉलोइंग कोड, अगला कोड आप देखिए, सम इज इक्वल टू 12, सीटीआर इक्वल टू 4, सम का नया वैल्यू बराबर सम का पुराना वैल्यू 12 प्लस माइनस माइनस सीटीआर, यानी सीटीआर का वैल्यू को पहले घटा लीजिए, 4 से घट करके 3 हो जाएगी क्योंकि घटाते एक ही है ना, 3। तो 12 प्लस 3 आप देखिए क्या होता है, 12 प्लस 3 15 होता है। तो यहां पर आपको बताया भी गया है कि विल प्रोड्यूस द वैल्यू सम एज 15 क्योंकि सीटीआर विल बी फर्स्ट डिक्रीमेंटेड एंड देन एडेड टू द सम प्रोड्यूसिंग वैल्यू 15। पहले इसको घटाया गया 4 से, वो 3 हुआ और उसके बाद उसको सम के पुराना वैल्यू 12 के साथ जोड़ दिया गया तो वो 15 बन गया। अब बात करते हैं हम लोग पोस्ट फिक्स वर्जन का। ठीक है,
With the postfix version of these operators, C++ first uses the value of the operand in evaluating the expression before incrementing or decrementing the operand value. इस लाइन का मतलब समझने के लिए चलिए हम लोग थोड़ा सा कोड को देख लेते हैं। अगेन यहाँ सम नाम का वेरिएबल में 12 स्टोर है और सीटीआर नाम के वेरिएबल में 4 स्टोर है, और एक्सप्रेशन वही सेम है। बस अंतर इस बार ये है कि प्लस प्लस को सीटीआर में हमने क्या लगाया है, बाद में लगाया है। तो देखिए क्या होगा, होगा ये कि सम का नया वैल्यू बराबर सम का पुराना वैल्यू यानी 12 प्लस, यहां पर सीटीआर प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस बाद में लगा हुआ, दैट इज पोस्टफिक्स वर्जन। पोस्टफिक्स वर्जन ये बोलता है ना कि अभी मत घटाओ, अभी जो है ना, अभी इसका वैल्यू को मत घटाओ, अभी इसको 4 ही रहने दो और 4 को सम के साथ जोड़ दो। ठीक है, तो इसने 4 को सम के साथ जोड़ दिया, तो जोड़कर कितना आ गया, 16 आ गया। लेकिन जैसे ही ये काम खत्म हुआ है ना, जैसे ही इसने अपने पुराने वैल्यू को इस्तेमाल करवा दिया, उसके बाद मेमोरी में, कंप्यूटर के मेमोरी में, ठीक है, इधर नहीं, कंप्यूटर के मेमोरी में सीटीआर का वैल्यू जो 4 चल रहा था वो उसको जो है ना, जो 4 चल रहा था उसको वो 1 बढ़ाकर 5 कर लेगा। यानी बढ़ना तो काम होता ही है, प्लस प्लस का मतलब तो 1 बढ़ाना तो होता ही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पोस्टफिक्स में क्या होता है कि पहले ये एक्सप्रेशन में पुराना वैल्यू को इस्तेमाल होने देता है, और उसके बाद ये मेमोरी में अपने के खुद के वैल्यू को 4 से क्या कर लेता है, 5 कर लेता है। तो इस प्रकार से एक्सप्रेशन में पुराना वैल्यू को यूज होने दे दिया, और उसके बाद पुराना वैल्यू यूज होने के बाद फिर इसने अपने वैल्यू को चुपके से 5 कर लिया। तो यहां पर देखिए वही बताया जा रहा है कि अगर आप ऐसा लिखते हैं तो विल प्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ सम एज 16 बिकॉज सीटीआर विल बी फर्स्ट यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, फाइनल आंसर 16 इसलिए आएगा क्योंकि सीटीआर ने क्या किया, पहले अपने वैल्यू को यूज किया, जो पुराना वैल्यू 4 था सीटीआर का, उसको यूज किया एक्सप्रेशन में। तो आपका 12 प्लस 4 क्या हो गया, वो 16 हो गया। ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग द वैल्यू सम एज 16 एंड देन इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ सीटीआर बाय 1, और उसके बाद जो है अपनी मेमोरी में, कंप्यूटर के मेमोरी में, है ना, सीटीआर जो है अपने वैल्यू को 1 बढ़ा लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। सिमिलरली द फॉलोइंग कोड, सम का वैल्यू 12, सीटीआर का वैल्यू 4। अगर मैंने यहां पर ऐसा लिखा कि सम का नया वैल्यू बराबर सम का पुराना वैल्यू प्लस सीटीआर माइनस माइनस, तो घटाने का काम बाद में करेंगे। अभी 12 और 4 16, यानी 12 प्लस 4 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 रिजल्ट देगा, और 16 रिजल्ट देने के बाद ये जो सीटीआर का जो वैल्यू है ना, ये चूंकि पोस्ट फिक्स है, तो ये एक्सप्रेशन में पुराना वैल्यू को इस्तेमाल करवाने के बाद अपना वैल्यू को, तब अपना वैल्यू को 1 डिक्रीज कर लेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, फर्स्ट विथ इट्स वैल्यू 4 प्रोड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ सम एज 16 एंड देन डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ सीटीआर बाय 1, और सीटीआर बिकम्स 3। सीटीआर क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। Let us study the use of compound assignment operator in the following table. Compound assignment operator अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, उसको देखते हैं। यहाँ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, देखिए यहाँ पर प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, यानी ऑपरेटर पहले है ना, आप देख रहे हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर को पहले और इक्वल टू को बाद में लिखा गया है, इसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। ठीक है, जैसे आप ऐसे लिखेंगे कि ए एक वेरिएबल है, फिर मैंने लिखा प्लस इक्वल टू, फिर मैंने लिखा यहाँ पर एक वैल्यू 2, फिर ए एक वेरिएबल है, ए माइनस इक्वल टू 2, ए मॉड इक्वल टू 2, ए डिवीजन इक्वल टू 2, ए इंटू इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी मीनिंग ये होता है प्लस इक्वल टू 2 का मतलब है ना, ए प्लस इक्वल टू 2 का मतलब हो गया कि ए का नया वैल्यू बराबर ए का पुराना वैल्यू प्लस 2। ठीक है, उसी तरीके से ए माइनस इक्वल टू 2 किसके इक्विवेलेंट होता है, ए इक्विवेलेंट होता है ए इज इक्वल टू ए माइनस 2। ठीक है, चलिए इसको ऊपर कोई एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है x नाम का जो वेरिएबल है, इसमें क्या स्टोर है, इसमें 2 स्टोर है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ x प्लस इक्वल टू 5, तो इसको आप कैसे समझेंगे, इसको आप समझेंगे x का नया वैल्यू बराबर x का पुराना वैल्यू प्लस 5। तो x का नया वैल्यू बराबर अब क्या होगा, पुराना वैल्यू क्या था, 2 था, 2 प्लस 5 यानी कि कितना हो गया, 7 हो गया। यानी x का न्यू वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया, तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इन द सेकेंड स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ x इज 7। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, थर्ड पार्ट में हम लोग बाकी के टॉपिक को कवर करेंगे। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, प्रोग्रामिंग के साथ साथ कोडिंग वाले वीडियोस भी पैरेलली आप लोग देखिए, तो आपको प्रोग्रामिंग बेहतर तरीके से समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप सी प्लस प्लस सीख पाएंगे अपने 330 कोर्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।